Hello friends, welcome back once again to my YouTube channel Foundation Physics FP. As you all know that we are doing the pre-foundation series और आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो जो चैप्टर आता है क्लास 6 में फन विद मैग्नेट्स, तो हम उसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेट क्या है और इस मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैग्नेट हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें मैग्नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रीज है, आपने उसके डोर को ओपन किया और क्लोज किया, तो क्लोज करते टाइम क्या होगा, जो डोर होगा इट विल स्टक टू द फ्रीज। तो स्टक होने का मतलब क्या है कि जो उसका रबड़ वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उस रबड़ के अंदर एक मैग्नेट है। सो ये मैग्नेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टक कर जाते हैं। दैट मींस दे आर हेल्पिंग अस टू क्लोज एंड ओपन द डोर। ओके, आप देखोगे हमारे पास बहुत सारी मोटर्स होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, तो उनमें भी जो मोटर जो मैग्नेट है, मैग्नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे देन यू विल फाइंड आउट द यूजेस ऑफ द मैग्नेट्स देयर। ओके, तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गई, तो दैट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स क्या है एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज अ मैग्नेट। सो मैग्नेट जो है, मैग्नेट बेसिकली जो होता है वो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये हमें ना पहले नेचुरल और मैन मेड दो तरीके का है क्या। इट इज अ टाइप, इट इज अ मटीरियल दैट कैन अट्रैक्ट magnetic material towards itself। ओके, कि ऐसा एक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। अब जो ये मैग्नेट है वो हमें नेचुरल फॉर्म में भी मिलता था और मैन मेड में भी है। तो नेचुरल जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं लोडस्टोन, ओके, और मैग्नेटाइट। बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली ये एक आयरन ओर होता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो आयरन ऑक्साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोडस्टोन बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं, लेडस्टोन भी बोल देते हैं। सो इसका काम क्या है, ये इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज दैट इट कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन एंड द स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट जो मैग्नेट्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे एक सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो होती है हमारी बार मैग्नेट, ओके, एक होती है हमारी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट या फिर यू शेप मैग्नेट। इसी यू शेप मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। एक होती है हमारे पास डंबल मैग्नेट, ओके, और एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनके अलावा भी कुछ बेसिक कुछ अदर टाइप्स हैं। ओके, सो अभी सबसे पहले हमें पता लगा कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स होता है द मटेरियल that can be attracted by a magnet। कि ऐसा मटेरियल जिसको एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सके उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें, कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो हम मोस्टली जो हम अट्रैक्शन चेकआउट करते हैं वो आयरन पे चेकआउट करते हैं कि हमारे आसपास सबसे ज्यादा चीजें जो है वो आयरन से मेडअप है। ओके, तो द मटेरियल दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय द, ऐसी चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल।
और जो नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, उन्हें बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल है आपके प्लास्टिक, रबर, वुड एंड सो ऑन, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, मैं आपको बेसिकली दो चीजें दिखा देता हूँ। दिस वन, ये डस्टर है, तो इसका ये पार्ट किसका बना हुआ है, प्लास्टिक, सॉरी वुड, लकड़ी। तो ये एक नॉन मैग्नेटिक है, अगर आप इसको मैग्नेट के पास रखोगे तो मैग्नेट इसके पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेगी। अगर आप ये बॉक्स यूज करोगे तो ये भी क्या प्लास्टिक का बना हुआ है, इस पे भी मैग्नेट का कोई फोर्स वर्क ऑन नहीं करेगा। ये मेरे पास चॉक होल्डर है, इस पे भी कोई फोर्स वर्क ऑन नहीं करेगा। दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर मैं इनकी जगह पे इस आयरन स्केल को यूज करता हूँ तो इसमें क्या होगी, मैग्नेट स्टक कर जाएगी। तो स्टक करने का मतलब दिस इज मैग्नेटिक। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जो मैग्नेट में स्टक कर जाए या मैग्नेट जिसको स्टक कर ले, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, और जिसको स्टक ना करे वो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। दिस इज क्लियर? ओके, तो मैग्नेटिज्म अब हम डिस्कस कर रहे थे। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मैग्नेट थिंग्स को अट्रैक्ट तो कर सकती है, तो जिस तरीके से या जिस बिहेवियर की वजह से मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। दैट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट द थिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बाद होता है मैग्नेटिज्म हो गया कि भाई जिस फोर्स की हेल्प से मैग्नेट अट्रैक्ट करती है थिंग्स को, तो जो ये फोर्स है मैग्नेट का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दैट मींस लाइक दिस इज अ मैग्नेट, this one is the north pole and this one is the south pole of the magnet, and there is an iron nail. Okay, तो जो ये मैग्नेट है ये क्या करेगी, इस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए इसको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा हुआ है, this force is known as the magnetic force. That means the force applied by the magnet on the magnetic material is known as the magnetic force. इसके बाद में इसका मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो जो ये फोर्स है इसकी एक लिमिट है। ओके, जैसे हमारी एक लिमिट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे हैंड्स है, जिनसे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, तो अभी मेरी लिमिट है कि मेरा हैंड जहाँ तक जाएगा मैं वहीं तक एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। सो इन द सेम मैनर जो हमारे पास मैग्नेट है, जैसे ये एक मैग्नेट है, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके, इस मैग्नेट की भी क्या है, एक लिमिट है कि ये ना इस एरिया में ही अपना फोर्स अप्लाई कर सकती है, इससे बाहर आप इसके फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो द फील्ड अराउंड द मैग्नेट, फील्ड अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उस फील्ड के लिए फील्ड लाइंस होती है मैग्नेट की। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे आर एंडिंग एट द साउथ पोल। They form the closed continuous curves. Okay, this is outside the magnet. Outside the magnet क्या होता है? Magnetic field lines are from north pole to south pole, and inside the magnet they are moving from south pole to north pole. Okay, एक और मैं चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है, that will be higher or greater at the poles and it will be slightly less at the center, या फिर आप कह सकते हो सेंटर पे बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर फोर्स होता है। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो पोल्स होंगे, पोल्स पे जो फोर्स होगा दैट विल बी एट ग्रेट मैग्नीट्यूड। एंड वन मोर थिंग, एट नॉर्थ पोल द फोर्स विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन द साउथ पोल। कि नॉर्थ पोल का जो फोर्स होगा वो साउथ पोल के फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब आप इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली आप चेकआउट करना चाहते हो तो आयरन फिलिंग्स को आप यूज करेंगे। उन आयरन फिलिंग्स में आप एक मैग्नेट को डाल दोगे, आयरन फिलिंग्स में आप मैग्नेट को डालोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि जो मैग्नेट है, जैसे लेट किया कि भाई दिस वन इज द मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, तो
तो इसके जो नॉर्थ साउथ पोल है उन पे बहुत ज्यादा आयरन फ्लिंग्स अट्रैक्ट हो जाएंगी। अभी क्या होगा, अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो साउथ पोल पे हल्की सी कम होंगी एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर एट द नॉर्थ पोल एज कंपेयर टू साउथ पोल। तो अभी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। लाइक दिस कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, तो जब भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे देन वी विल कंसीडर अबाउट द बार मैग्नेट। इसके अलावा जो टाइप्स है उनको हम यूज करते हैं बट उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर हमें यूज रिक्वायरमेंट होती है देन वी यूज यू शेप मैग्नेट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 1 पोल्स। तो एज यू नो दैट कि कोई भी मैग्नेट जो होगी उसके अंदर ना हमेशा 2 पोल्स विल बी देयर, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज द साउथ पोल। कि हमेशा वहाँ पे 2 पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। वो किधर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है इधर साउथ हो सकता है उधर नॉर्थ हो सकता है, बट ये कंपल्सरी है कि हमेशा वहाँ पे 2 पोल्स होंगे। तो यहीं से मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ कि मोनोपोल do not exist। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मीन्स होता है, मोनो मीन्स होता है 1, ओके, पोल मीन्स पोल, कि एक मैग्नेट के अंदर कभी भी 1 पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर हम एक काम कर रहे थे, ये हमने एक मैग्नेट ली, दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल, और इस मैग्नेट को हमने यहाँ से ब्रेक किया। तो जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया तो अभी आप बोलोगे कि सर नाउ दिस मैग्नेट हैव ओनली 1 पोल, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही आपकी मैग्नेट ब्रेक होगी तो एक आपके पास फिक्स पोल है दैट दिस इज द नॉर्थ पोल, इसके अपोजिट एंड जो होगा वो ऑटोमेटिकली इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। इसके पास यहाँ साउथ पोल है तो इसका दूसरा एंड ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा। दैट मींस कभी भी क्या होगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी भी आप मैग्नेट को चेकआउट करोगे, ब्रेकआउट करोगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ एक पोल एग्जिस्ट कर जाए। अच्छा, जब ये पोल से तो अब यहाँ पे इसकी एट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, एट्रैक्टिविटी। देखो अभी मेरे पास एट्रैक्टिविटी का मतलब है कि एक मैग्नेट दूसरे एट्रैक्टिविटी के केस में हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं 2 मैग्नेट्स को, one is this and this one is the second। अब इस केस में क्या होगा, this is north pole south pole, north pole south pole। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका या तो लाइक पोल्स एक साथ होंगे या फिर अनलाइक पोल्स होंगे। ओके, तो जो लाइक पोल्स होंगे यानी कि अगर नॉर्थ पोल के नियर बाई आप नॉर्थ पोल को लाते हो या साउथ पोल के नियर बाई आप साउथ पोल को लाओगे तो इन दैट केस क्या होगा, रिपल्सन विल बी देयर, they will repel। okay, and unlike poles के केस में क्या होगा, if you are bringing north pole nearby the south pole or south pole nearby the north pole then attraction will be there, they will attract to each other। तो attractivity means मैग्नेट के अंदर like poles हमेशा क्या करते हैं, repel करते हैं। हम क्या बोलेंगे, like poles always repel each other and unlike poles always attract each other। सो दिस इज द एट्रैक्टिविटी। अब एट्रैक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं तो स्ट्रेंथ के बारे में बता ही चुका हूं आपको। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो हमारे पोल्स हैं, इन पोल्स पे मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू द सेंटर। सेंटर में जो इसकी फोर्स होती है दैट इज नेग्लिजिबल, यानी बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज द डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी मींस इट शो द डायरेक्शन। ओके, अगर आप कभी भी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब आपने एक बार मैग्नेट को लिया और उसके मिडल में एक धागा टाई किया, बांध दिया थ्रेड को और उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद देन यू विल फाइंड कि जो मैग्नेट है इट कम्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन ऑलवेज। हमेशा वो क्या करती है, इट ऑलवेज शो द नॉर्थ एंड द साउथ डायरेक्शन।
कभी भी आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, सस्पेंड किया, फ्री ऐसे रोटेट करा दिया, रोटेट कराने के बाद आपने छोड़ दिया, जब वो रेस्ट में आएगी देन व्हेन इट विल स्टॉप, तो क्या होगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगी. सो दैट मीन्स द पोल दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल एंड द पोल दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज साउथ पोल. तो ये है हमारी डायरेक्टिविटी. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल. इसके अलावा अभी दो प्रॉपर्टीज और है, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिज्म कैन पास थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बच्चे करते हैं, देखो जादू दिखाते हैं आपको, क्या करते हैं, ऊपर एक आयरन नेल को रख दिया, ओके, और हमने क्या किया, नीचे एक मैग्नेट को प्लेस किया. तो अब जब हम ऊपर इस मैग्नेट नीचे मैग्नेट को मूव कराएंगे तो ऊपर जो आयरन नेल होगा वो भी मूव करेगा. तो हम क्या करें, देखो जादू. तो एग्जैक्टली में क्या है कि जो हमारा हैंड है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि वो मैग्नेट पे चिपक तो रहा नहीं, स्टक नहीं हो रहा. तो स्टक ना होने की वजह से इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है दे आर पासिंग थ्रू द हैंड, वो हैंड में से पास आउट होगी. तो यानी कि मैग्नेटिज्म यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट कैन पास थ्रू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. और जैसे ही वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास आउट होता है तो ऊपर जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है उस पे वो अपना फोर्स शो ऑन करता है. ठीक है, ये मैं हाथ हिला के दिखा रहा हूँ, तो ये तो सर ने जादू कर दिया. ओके, बट कैन नॉट पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल. अगर आप यही एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हो किस पे, कि आपने एक मैग्नेट को प्लेस किया अंडर द आयरन प्लेट, एक आयरन प्लेट है उसके नीचे आपने मैग्नेट को रखा है और उस आयरन प्लेट के ऊपर एक अदर मैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हो. अभी आप नीचे वाली मैग्नेट की हेल्प से ऊपर वाले मटेरियल को मूव ऑन नहीं करा सकते. क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज मैग्नेटिज्म कैन नॉट पास थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, तो इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होती है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आपको क्लियर नहीं है then you can write down in the comment box. I will try to explain magnetic induction. तो पहले इंडक्शन समझ लेते हैं है क्या, फिर हम हेल्प करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन समझने की कोशिश करेंगे. इंडक्शन मीन्स होता है इंट्रोड्यूस, यानी कि मेरे पास जैसे एक मटेरियल के पास कुछ नहीं है, दूसरे मटेरियल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है. अगर आप इस स्पेशल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को एक नॉन प्रॉपर्टी वाले मटेरियल के पास लाते हो तो क्या होता है कि जो सेकंड मटेरियल जिसके पास अभी तक कुछ नहीं था, इट आल्सो गेन सम प्रॉपर्टीज. दिस इज कॉल्ड एज द इंडक्शन. तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है. मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैंने एक मैग्नेट को यूज किया, इस मैग्नेट में मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल को स्टक किया, तो स्टक हो गया. स्टक होने के साथ जब आप अदर मैग्नेटिक मटेरियल को इसमें स्टक करने की कोशिश करते हो देन इट आल्सो स्टक इन इट. यानी कि मैग्नेट की हेल्प से जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो गया, यानी कि इसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टक कर रहा है. ओके, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट. आज की क्लास के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैग्नेट, एंड नेचुरल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ द मैग्नेट्स. तब तक के लिए स्टे सेफ, बी कनेक्टेड.